हेलो CMS फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग पेपर नंबर 7 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन का सर्टिफाइड कॉपी रिव्यू करेंगे, जो कि दिसंबर 25 अटेम्प्ट का है। ये सर्टिफाइड कॉपी आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा। आप लोगों को क्या क्या मिस्टेक्स अवॉइड करना है, कैसे आप लोगों को प्रॉपर प्रेजेंटेशन करना है और क्या क्या चीज़ें फॉलो करना है, आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू समझ आ जाएगा। तो आइए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप लोग ये स्टूडेंट का सर्टिफाइड कॉपी देख सकते हैं, इसने स्कोर किया है 60 मार्क्स, जो कि एग्जामिशन होता है। तो आप लोग भी इजीली ये मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है MCQ वाला पार्ट, उसमें इसने 22 मार्क्स स्कोर किया, जो कि बहुत हेल्प कर देता है आप लोगों को 50 प्लस एग्जामिशन स्कोर करने में। तो इसके वजह से इसने जो 40 मार्क्स वाला जो क्राइटेरिया रहता है वो भी इसने ईजिली 22 मार्क्स स्कोर कर लिया, तो उसके लिए इजी हो जाता है आपको इंडिविजुअल पास होने में। तो आप फिर आगे एग्रीगेट लाने के लिए आप लोग फोकस कर सकते हो। तो MCQ कहाँ से करना है वो तो मैंने आपको कॉस्ट अकाउंटिंग की सर्टिफाइड कॉपी में भी बताया था कि जो ICMS क्वेश्चन बैंक रिलीज करता है, आप लोग उसको पहले प्रीफर करें। बाकी PYQs, MQPs और मैराथन्स वगैरह भी आप लोग लास्ट में देख सकते हो। तो MCQ में इसने 22 मार्क्स स्कोर किया। अब अपन अगर आगे डिस्क्रिप्टिव पार्ट में बढ़ते हैं, तो इस स्टूडेंट ने पहले क्वेश्चन नंबर 6 से अटेंड किया, जो कि थ्योरी क्वेश्चन था। अगर अपन क्वेश्चन नंबर देखें, हाँ ये वाला, डिस्कस इन ब्रीफ द कॉन्सेप्ट एंड फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन। तो इसमें आप लोग देख सकते हो, इसने पहले कॉन्सेप्ट लिखा, उसके बाद फीचर्स को प्रॉपरली जो बुक में मॉड्यूल में दिया है उसको प्रॉपर 7 पॉइंट्स पूरे लिखे। लेकिन आप लोग एक चीज़ नोटिस इसमें करना कि इसने कॉन्सेप्ट भी यहाँ एक्सप्लेन किया है और उसके बाद फीचर्स लिखा है, बट कॉन्सेप्ट को इन लोग ने यहाँ मार्क्स नहीं मिला इसे। तो क्योंकि देखो, हमेशा ऐसा होता है कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में ना जितना पूछा है क्वेश्चन में, जितना उसने क्वेश्चन में पूछा है कि फीचर्स और कॉन्सेप्ट लिखो, तो उतना ही आप लिखोगे तो आप लोगों को बेनिफिट रहेगा। जैसे आप लोग मॉड्यूल में देखोगे तो कॉन्सेप्ट और फीचर दोनों ही एक ही चीज़ है इस क्वेश्चन के लिए। तो इसने जो ये लिखा है अपने मन से, अपने से बना के, या फिर मीनिंग हो सकता है, इसने यहाँ मीनिंग ही लिखा है कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन क्या होता है वगैरह। लेकिन क्वेश्चन पूछा है कि फीचर्स और उसके कॉन्सेप्ट बताओ। तो ये जो टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, बर्डन, ये सब उसके कॉन्सेप्ट और फीचर्स ही होते हैं। अगर आप लोग मॉड्यूल में अगर देखोगे इसका आंसर तो यही है। तो उसको जैसे अपन BCom में क्या करते हैं, आप लोगों को आइडिया ही होगा, उसमें अपन लिखते जाते हैं। तो यहाँ वैसा नहीं चलता। यहाँ मतलब जितना पूछा आप उतना प्रिसाइज लिखोगे तो आप लोगों को प्रॉपर नंबर मिलेगा। कुछ भी अपने मन से बना दोगे तो जैसे देखो यहाँ पर इसका ये वाला यहाँ मार्क्स इसको अलॉट हुआ ही नहीं है, तो हाई चांसेस रहता है कि ना मिले नंबर। तो बाकी के पार्ट में आप लोग देख सकते हो इसने प्रॉपर लिखा, तो इसको देखो यहाँ पर 3 मार्क्स दे दिए और बाकी का पॉइंट मतलब टोटल 7 पॉइंट्स लिखे करके इसको 6A में 7 मार्क्स मिल गया। हालांकि यहाँ पर उसने एग्जामिनर ने कट किया है, बट जो पूछा है उसने वो भी लिखा है। तो आप लोग इस चीज़ पे फोकस करना। इसके बाद नेक्स्ट अपन देखते हैं उसी का पार्ट B। तो पार्ट B जो था उसमें सिर्फ पूछा था कि लिस्ट करो 5 सेंटर और 5 स्टेट टैक्सेस को, सेंट्रल और स्टेट टैक्स। तो सिर्फ नेम्स देना था, जो कि स्टूडेंट ने यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक किया है। यहाँ सेल्स टैक्स जो कि नहीं आता है और बाकी सही है, तो हाफ ऑफ नंबर अलॉट किया गया है। देखो आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ 4 पॉइंट सही है तो उसको 2 मिले और यहाँ पर 2 पॉइंट सही है तो 1 मिला। तो आप लोगों को आता है तो आप लोगों को प्रॉपर लिखे, क्योंकि हर स्टेप, हर पॉइंट का मार्क्स अलॉट होता है। तो नहीं लिखने से अच्छा आप लोगों को जितना भी आइडिया है उतना लिखो, क्योंकि यहाँ पर भी देखो, आप लोग देख सकते हो इसका यहाँ मिस्टेक हुआ फिर भी 3 मार्क्स मिल चुका है ना। अगर आप लोग देख सकते हो ऐसे लिखना था, ये पॉइंट्स में सिर्फ लिस्ट करो बोला था, ना कि ब्रीफली एक्सप्लेन करो बोला। तो उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसने अटेंड किया है, क्वेश्चन नंबर 2A। तो ये रेसिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन था, जिसमें अपने को इनकम जो है वो ROR के लिए और NR के लिए टैक्सेबल क्या क्या होगी वो बताना था। तो इसमें स्टूडेंट ने बस यहाँ एक पॉइंट ये मिस्टेक कर दिया, ये जो कि टैक्सेबल नहीं होगा, उसके वजह से इसका आंसर जो है मिस्टेक हो गया। तो इसलिए इसको अलॉट हुआ है 6 नंबर।
बस एक नंबर इसका जो है कट गया, बाकी इसने सही किया तो ये इसको 6 नंबर मिल चुके। आगे अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2B में। 2B जो था सैलरी का क्वेश्चन था। तो इसने स्टूडेंट ने प्रॉपरली देखो सॉल्व किया, फॉर्मेट बनाया, बेसिक सैलरी को यहाँ शो किया, फिर बोनस को, अलाउंस को, सब चीज़ शो करके इसका प्रॉपर यहाँ तक ग्रॉस सैलरी तक का इसका आंसर आप लोग देख सकते हो सही है। बट अगर आप लोग आगे देखोगे यहाँ डिडक्शन वाला जो पार्ट है इसमें इसका स्टैंडर्ड डिडक्शन और प्रोफेशनल टैक्स रॉन्ग हो गया, इसकी वजह से आंसर गलत आया। तो यहाँ पर इस स्टूडेंट ने स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है 50,000 लिया है, इसका मतलब इसने ओल्ड टैक्स रिजिम के हिसाब से सॉल्व किया है। बट अगर आप लोग क्वेश्चन में जाके देखोगे तो क्वेश्चन यहाँ बोला है कि ही डिड नॉट ऑप्ट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो शायद हो सकता है स्टूडेंट से रीड करते समय मिस्टेक हो गया हो, या फिर वैसे पढ़ा हो कि ऑप्ट आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, तो वो डिफॉल्ट टैक्स रिजिम के हिसाब से आप लोग यहाँ देखो उसने सॉल्व कर दिया, जो कि स्टैंडर्ड एक्शन 50,000 और प्रोफेशनल टैक्स 10,000 माइनस कर दिया। बट यहाँ पर क्वेश्चन बोला है कि ऑप्ट नहीं कर रहा है, तो वो न्यू टैक्स रिजिम के अंदर है। तो न्यू टैक्स रिजिम के अंदर 50,000 नहीं होता, 75,000 माइनस करना रहता, और प्रोफेशनल टैक्स नहीं मिलता इसमें, मतलब इसका एग्जाम्पशन नहीं मिलता, तो इसका आंसर तब सही हो जाता। तो वही आप लोगों को क्वेश्चन रीडिंग में भी अच्छे से ध्यान रखना है। क्या है ना, वहाँ प्रेशर रहता है क्वेश्चन पेपर, क्योंकि मैं भी जानता हूँ, हम लोग भी जब अपना अटेम्प्ट दिए थे तो एक रहता है कि वहाँ पर प्रेशर बहुत बिल्ड हो जाता है। बट आप लोगों को छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस करोगे तभी आप लोग स्कोर कर सकते हो अच्छा नंबर। जैसे कि यहाँ स्टूडेंट ने छोटा सा मिस्टेक किया, उसके वजह से इसका 2 नंबर कट गया है ना, इसका 2B में इसको 5B मिला है। तो वो ये एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से नंबर आप लोगों का कट सकता है, तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखना है। उसके बाद स्टूडेंट ने अटेंड किया है 4B। 4B जो क्वेश्चन है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का क्वेश्चन है। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के क्वेश्चन में स्टूडेंट ने सब सही किया है, बट बस हाँ ये वाला पॉइंट इसने मिस्टेक कर दिया, इसके वजह से इसको 5.5 मिला और आंसर भी गलत हुआ है। यहाँ पर क्या होता है, रिलेटिव से अगर इंटरेस्ट मिलता है तो वो टैक्सेबल होता है, जो कि इसने शायद ऐसा सोच के रिलेटिव से मिला करके नील कर दिया, लेकिन वो टैक्सेबल होगा। अगर आप लोग इसका मैं आपको वो भी दिखाता हूँ सजेस्टेड आंसर 4B में, आप लोग देखो यहाँ देख सकते हो, ये इंटरेस्ट रिसीव्ड लोन फ्रॉम रिलेटिव, ये टैक्सेबल होगा 6,200। बस इसने ये एक छोटा सा मिस्टेक किया, बस उसके वजह से इसका नंबर कट गया और 5.5 मिला, बाकी इसने पूरा सही किया। तो आप लोगों को ये छोटा छोटा चीज पॉइंट्स, आप लोग जब भी अपना चैप्टर रिवाइज करते हो तो छोटे छोटे इंपॉर्टेंट LDR पॉइंट्स बनाओ, ताकि ये सब जो चैप्टर्स हैं इसमें आप लोगों को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए, तभी आप लोग ये सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि एक छोटे से मिस्टेक से देख सकते हो आप लोग, ये एक बस यहाँ टैक्सेबल नहीं किया करके इसका मार्क्स जो है कट गया। तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखना है। इसके बाद इसने अटेंड किया 4A जो कि कैपिटल गेन का क्वेश्चन था। तो इसको शायद इसको उतना अच्छे से नहीं आता था, तो इसने बस देखो जितना इसको आता है कंसिडरेशन लिख दिया और ब्रोकरेज सेल का सॉल्व करके लिख दिया। तो जितना पार्ट उसका सही था उसमें देखो इसको बस 2 पॉइंट सही है, फिर भी इसको 2 मार्क्स अलॉट किया है ना। तो आप लोगों को अगर एग्जाम में ऐसा फील होता है कि कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, मेरे को बस थोड़ा सा ही 4-5 पॉइंट ही आता है, लिखूं कि नहीं, अटेंड करने से वेस्ट हो जाएगा, तो उस केस में अगर आप लोगों को नहीं बन रहा है कोई भी क्वेश्चन, तो आप लोगों को अटेंड करना है। मतलब आप लोगों का 8 क्वेश्चन हो गया, 9 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अगर 10th वाले क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, मतलब 5 क्वेश्चन लिखना रहता है ना, जिसमें A B करके रहता है, तो टोटल 10 क्वेश्चन रहते हैं। तो आप लोगों को छोड़ना नहीं है, आप लोगों को जितना आता है उतना बनाना। देखो यहाँ अगर 2 मार्क्स भी मिल रहा है तो आप लोगों को कहीं ना कहीं वो पासिंग होने में या फिर एग्जामिशन स्कोर करने में बहुत हेल्प करेगा। तो आप लोगों को वो चीज़ ध्यान में रखना है। उसके बाद इसने अटेंड किया है 7B जो कि सप्लाई का क्वेश्चन था, और बहुत ईजी था, है ना। इसमें डायरेक्ट पूछा था, बस आपको ये मेंशन करना है। सप्लाई के क्वेश्चन में आप लोगों को पता ही होगा, सेक्शंस प्रॉपर मेंशन करना रहते हैं कि वो कौन से अंडर सेक्शन आ रहा है। तो इसने पूरा प्रॉपरली सॉल्व किया और इसको यहाँ पर इसको फुल मार्क्स नहीं मिला है। अरे फुल मार्क्स क्यों नहीं मिला, आई डोंट नो, क्योंकि इसका तो आंसर पूरा ही सही है 3, 5। अगर इसका आंसर शीट अगर अपन चेक करें, इसको 5 मार्क्स ही अलॉट हुआ, शायद वो मिस्टेक हुआ है
शायद, क्योंकि इसका आंसर तो पूरा सही है। ग्रॉस टोटल इनकम देखो 9,10,000 और वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई 8,93। तो शायद वो उसका यहाँ उसको मिल सकता था 2 मार्क्स, तो 2 मार्क्स उसका कम हुआ है शायद। तो ये ऐसे एरर हुआ है इनके तरफ से। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5A। 5A जो है वो था टोटल इनकम का क्वेश्चन, जो कि इसको जितना आता था उसने सॉल्व किया, बट यहाँ पर शायद ना ये यहाँ पर उसने कुछ मिस्टेक किया है शायद। अगर इसका सजेस्टेड आंसर हम लोग देखें ओनिंग, हाँ ये वाला जो है पार्ट, ये ना यहाँ सेट ऑफ होगा, सेट ऑफ बिजनेस लॉस अगेंस्ट इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस। तो यहाँ पर ये 60,000 लेस हो जाएगा, तो ये 65,000 बस इसमें ऐड होगा। तो वहाँ इसने मिस्टेक किया है, उसके वजह से इसको 4.5 मार्क्स अलर्ट हुए। तो ये था डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेशन का सर्टिफाइड कॉपी। अगर आप लोग आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो, कुछ वैल्यू ऐड किया हो आप लोगों की स्टडीज़ में, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आगे की वीडियोस जो आगे के बचे रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं वो भी मैं जल्दी अपलोड करूँगा, जिससे आप लोगों का एग्जाम में हेल्प हो सके। और कोई भी रिलेटेड इससे डाउट हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, कैसे आप लोगों को प्रिपेयर करना है, मैं कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।